हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली एक टनल में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो फंस गए थे। अब बात हम इस इवेंट की नहीं करेंगे कि आखिर क्या ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ, क्यों ऐसा ये टनल में कैसे फंस गए। हम बात उन माइग्रेंट्स वर्कर की करेंगे जिनका जो कंडीशन है, उनके कंडीशन पे बात करेंगे, उनके क्या क्या इश्यूज हैं। जैसा कि जस्ट हमने कुछ साल पहले बैक में देखा था एट द टाइम ऑफ कोरोना कि माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं उनकी जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो खराब कंडीशंस में अपने लाइफ को जी रहे हैं। एक ऐसा कह सकते हैं सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो इंडिया के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में लगे होते हैं। कहीं टनल बन रहा है तो कहीं बिल्डिंग्स में, कहीं ब्रिजेज में, कहीं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। वैसे माइग्रेंट सिटीजन्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें फॉरगॉटन सिटीजन्स का क्राइटेरिया दिया जा रहा है। अभी रिसेंट में अगेन जब इस टनल में लगभग 41 जो माइग्रेंट वर्कर्स है फंस गए थे लगभग 14 दिनों तक, तब फिर से जाके यह एक मुद्दा बन गया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए क्या किया जा रहा है, आखिर उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस सेशन में हम इस इवेंट्स की बात नहीं करेंगे कि आखिर इस टनल में फंसने का क्या कारण था। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स, देयर कंडीशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स हैव बीन टेकन टिल नाउ टू इंप्रूव देयर कंडीशन, और आगे क्या किया जा सकता है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द माइग्रेंट्स वर्कर्स और द फॉरगॉटन सिटीजन्स एंड द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया, कि क्या क्या हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं उन माइग्रेंट्स वर्कर को। आखिर क्यों न्यूज में आया, तो रिसेंटली क्या हुआ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12th of November इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द अंडर कंस्ट्रक्शन सिल्क आयरा टनल कोलैप्स्ड आफ्टर a landslide and 41 workers continue to be remain trapped for the 14th day। लगभग 14 दिनों तक कंटिन्यू उसमें वो ट्रैप्ड रहे लगभग 41 वर्कर्स। In a country that boasts achievements through statues, stadiums, heliographics dedicated to celebrities, backbone of the nation often remains unnoticed। और ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स है कहीं ना कहीं इंडिया का जो हमारे कंट्री है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है, क्योंकि यह एक मेजर वर्कफोर्स है बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स, ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज स्टैचू, और उन्हीं को इग्नोर किया जा रहा है, उनके कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग टनल्स, हाईवे etc exist on the fringe of national consciousness। Their struggle overshadowed by the grandeur of structure they help create। वो वर्कर्स जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें बाद में जब वो स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उन्हीं वर्कर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में बनाते हैं उनके खुद को रहने के लिए घर नहीं है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कभी टनल में फंस जा रहे हैं, कभी उन्हें प्लाइट करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट जो कह सकते हैं जो सेगमेंट्स हैं जो उन माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके कंडीशंस को डे बाय डे डिटोरिएट करते हैं, और वो एक विक्सियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल क्रिएट कर देता है कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स के चिल्ड्रंस को सही टाइम पे एजुकेशन नहीं मिलता है, सही से एजुकेशन नहीं मिलता है, तो फिर वही माइग्रेंट वर्कर्स की ही तरह काम करेंगे, तो उनका जो फैमिली है वो ट्रैप हो जाता है एक वर्चुअस साइकिल में ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स उनसे जुड़े होते हैं, एजुकेशन नहीं होता उनके पास, सही से इनकम नहीं होता है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। तो दैट्स वाई यह अभी न्यूज में बना हुआ था। स्ट्रैंड्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, कि क्या क्या आप कह सकते हैं टाइप्स हैं जो इंटरनल माइग्रेशन होते हैं इंडिया में। तो देयर आर वैरायटी ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इंक्लूडिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस, कि कुछ कुछ जो माइग्रेशन होते हैं वो बड़े लंबे डिस्टेंस के लिए भी होते हैं, एक स्टेट से एकदम इंडिया के नॉर्थ से इंडिया के साउथ में जाके लोग कुछ काम कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बस डिस्ट्रिक्ट, एक ही स्टेट में डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं। तो जो माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन हो सकता है, रूरल टू रूरल भी हो सकता है, इंट्रा एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन हो सकता है, इंट्रा और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी माइग्रेशन हो सकता है, एंड सर्कुलर और सीजनल माइग्रेशन भी हो सकता है।
तो बेसिकली डिफरेंट जो टाइप्स है वो माइग्रेशन के हो सकते हैं। अभी एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम बात करें, डाटा के अकॉर्डिंग 35 से 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन टेक पार्ट इन इंटरनल माइग्रेशन, कि जितना पॉपुलेशन आप देख रहे हैं इस पे जो माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं उसमें 35 से 40% है जो लोग हैं जो वर्किंग एज में हैं, जो वर्क करना चाह रहे हैं, अनस्किल्ड टाइप ऑफ वर्क करना चाह रहे हैं, उसमें 35 से 40% लोग जो है वो माइग्रेंट के रूप में है। स्पेशली बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां के लोग सबसे अधिक माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में दूसरे स्टेट्स में जहां पे इंडस्ट्री है, जहां पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जहां पे अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। As far as interstate migration is concerned, workers move from poor states such as Bihar, UP, Jharkhand to the richer and more industrialized states because in these states, इन states में infrastructure अभी कह सकते हैं कि उतनी इंडस्ट्री नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बिहार की बात कर लेते हैं, बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर्स बाहर जाके काम करते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ में भी जाके काम करते हैं, गुजरात में जाके काम करते हैं। The low level of formal sector employment around 22% according to the periodic labor force survey means that roaming labor is a characteristics picture of Indian society। क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर में हम इंप्लॉयमेंट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे, वो उसमें 22% है। तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्कर कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो वह माइग्रेंट वर्कर्स का है। अब हम बात करते हैं मेजर रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन, क्या रीजन है। जस्ट हमने कुछ डिस्कशन किया कि वर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स पुअर हैं, इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे सही से एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है, बहुत सारे कमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला रीजन है अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड है ऑन द मानसून, कि मानसून सीजन आएगा, मानसून पे डिपेंड है कि अगर मानसून फेलियर हो गया तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो फ्लड के कारण एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा। तो जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम है, जिसके कारण बहुत सारे जो वर्कर्स है जो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड रहते हैं, जिस साल एग्रीकल्चर खराब हो जाता है वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे शहर में जहां पे इंडस्ट्री है, ताकि उन्हें वर्क मिल सके। तो ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। द वैगरीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट often serve as a catalyst for circular migration where individuals move seasonally in search of livelihood opportunities. The very season that are celebrated in cultural practices become uncertain for these mobile workers. कि वही सीजन जो कहीं कहीं पे कल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है इन मोबाइल वर्कर्स, इन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो जाते रहते हैं, उसी को माइग्रेंट वर्कर्स भी हम कह रहे हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं वह एक बहुत ही खराब कंडीशन पैदा करते हैं कि अगर एग्रीकल्चर फेल हो गया, सीजन फेल हो गया, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो भी गया तो दूसरे सीजन में वो क्या काम करेंगे, तो जिसके कारण वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो पहला रीजन हुआ अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड लिवलीहुड, कि अगर उन्हें एग्रीकल्चर में या कोई अदर एम्प्लॉयमेंट में उन्हें इकोनॉमिक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर दिख रही है तो डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं फ्रॉम अदर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिवलीहुड। दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रानेशनल माइग्रेशन इन इंडिया इज अंडरस्कोर्ड बाय द sheer scale of participants regardless of the specific type of migration, be it rural to urban, intra or inter-district or circular or seasonal. The numbers are staggering. Hundreds of millions of livelihood seekers traverse multiple boundaries, navigating a landscape of hope and distress in their pursuit of economic opportunities. Numbers of जो migrants है वो इसलिए migrant कर रहे हैं ताकि अगर दूसरे शहर में वो शिफ्ट कर रहे हैं तो उन्हें better livelihood opportunities मिल सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लाइफ वो जी सके। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उन्हें सेटबैक लगता है, जैसा कि अभी हम जस्ट देख रहे हैं या कोरोना के टाइम में भी देख रहे थे कि उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा था अपने होम टाउन में, उन्हें 2 टाइम्स का एक मील भी नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो उनकी दुर्दशा क्या है, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है।
तो बहुत सारे हैं, उनकी एजुकेशन की कमी है, उनका हेल्थ डिटोरिएट होता है, बहुत बार वर्क करते समय उन्हें बहुत सारी इंजुरीज हो जाती है, जिसके कारण उन्हें वो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एड फैसिलिटी है वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि उन्हें कह सकते हैं कि जो उनका कंडीशन है वो डे बाय डे डिटोरिएट ही करता है। उनसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें ही इग्नोर किया जाता है। फर्स्ट वन, परसीव्ड एज आउटसाइडर। सबसे बड़ा इनका जो दुर्दशा का कारण है, जो प्लाइट का कारण है कि उन्हें आउटसाइडर के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर कोई नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया में जाके काम कर रहा है या वेस्ट इंडिया में जाके काम कर रहा है तो उन्हें आउटसाइडर के रूप में ट्रीट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डाटा सोर्सेज, द पीपल दैट मूव अक्रॉस local and regional boundaries seeking livelihoods suffer the humiliation of being perpetual outsider in their host societies, face the tragedy of anonymity. Migrant workers are frequently depicted on television screen as figures in tragic events, highlighting the disconnect between their contribution and recognition they receive. Despite being the force behind nation's infrastructure, their role is seldom acknowledged in discourse of national greatness. कि ये जो इतने बड़े की फोर्स है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा फोर्स जो है, लेबर फोर्स जो हम कह रहे हैं, ये माइग्रेंट वर्कर्स ही है। लेकिन जब यही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं इनका जो ग्रेटनेस है, इनका कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी भुला दिया जाता है और वो ट्रेजेडी को फेस करते हैं। ऑफन लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड ड्यू टू पॉलिसी वॉइड, इनके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। While the migrant workforce contributes significantly to the visual sign of national pride, the policies governing their rights are severely lacking. अगर हम एक बात कर ले, Interstate Migrant Workers Workmen Act 1979 is the lone legislation attempting to address the need of this substantial population. कि बहुत उनके लिए लॉ की भी कमी है कि जो नेशन प्राइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे लेजिस्लेशन की कमी है, लीगल फोर्स की कमी है। However, its provision for housing, healthcare, minimum wage and prevention of discriminatory practices often remain unrealized. हालांकि पॉलिसीज भी आती है लेकिन रियल मैटर में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, उन तक पहुंच नहीं पाती है या वो अवेयर नहीं होते हैं। The migrant workers is treated like a job machine without considering their humanity. That's why उन्हें सिर्फ काम करवाया जाता है, एक तरीके से कहें तो। उनके हेल्थ का ध्यान रखना है, ना उनके बच्चे के एजुकेशन का ध्यान रखना है, ना उनके मील का ध्यान रखना है, ना ही उनकी हाइजीन का ध्यान रखना है, सिर्फ वर्क। वो एक मशीन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफन डू नॉट केयर अबाउट द यूनिक चैलेंजेस एंड चेंजेस माइग्रेंट वर्कर गो थ्रू। और जो बहुत सारे गवर्नमेंट सिस्टम्स भी हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए केयर नहीं करते हैं। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कपल्ड विथ अर्बन हॉस्टिलिटी। अगेन migrant workers not only deal with not having legal protection but also struggle in unfriendly city surroundings. कि जब सिटी में जाते हैं तो उनको माइग्रेंट वर्कर्स के साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता है। Cities depend on migrant labor for building things like road building, but these cities do not have enough support for basic human needs. वही सिटीज जहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो बिना माइग्रेंट वर्कर्स के नहीं हो सकता है, बट इन सिटीज के पास वो बेसिक कह सकते हैं, मिनिमम कह सकते हैं, जो क्या नीड जो है इनफ नहीं है कि वो जो एक मिनिमम नीड जो है प्रोवाइड कर सके टू दीज माइग्रेंट वर्कर्स। देयर इज नो हेल्थ केयर, नो फाइनेंशियल हेल्प, डिसेंट प्लेसेस टू स्टे, सेफ्टी मेजर्स और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। दिस लीव्स माइग्रेंट वर्कर्स ऑन देयर ओन टू मैनेज एवरीथिंग। और ये कोई भी चीज अवेलेबल उनके पास नहीं होता है, ना एजुकेशन, ना फाइनेंशियल हेल्प, ना डिसेंट प्लेस रहने के लिए, ना ही अच्छा मील, और ये सारे चीज उन माइग्रेंट वर्कर्स पे ही छोड़ दिया जाता है कि आप कैसे खुद को मैनेज करोगे वो आप समझो। अब एजुकेशन हम बात करते हैं, एजुकेशन भी उनको डिनाइड होता है। जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर पे इसलिए छोड़ के आते हैं, जहां पे भी वो रहते हैं अपने बड़े बच्चे के भरोसे छोड़ के आते हैं, और उनके कारण वही वर्चुअल साइकिल में उनकी फैमिली फंसे रह जाती है, कभी उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। एजुकेशन डिनाइड, अ generational disadvantage within the urban propaganda. The plight of children of migrant workers is particularly distressing. Infants are left in their care of older children who themselves have no access to meaningful educational activities. This creates a cycle of disadvantage where the lack of education opportunity hinder their ability to break free from hardship faced by their
पेरेंट्स। और यह एक कैसे कह सकते हैं कि एक साइकिल क्रिएट हो सकता है, एक हार्डशिप साइकिल क्रिएट होता है कि पहले उनके पेरेंट्स भी अनएजुकेटेड थे, अब उनके बच्चे भी अनएजुकेटेड रहेंगे, देन वो भी माइग्रेंट वर्क ही करेंगे आफ्टर सम टाइम। हार्श रियलिटी ऑफ इंजुरीज एंड ऑफ ए वर्किंग लाइफ, जैसा कि जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि वर्क के टाइम में बहुत सारी इंजुरीज भी उन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए कोई फर्स्ट एड सिस्टम प्रोवाइड नहीं होता है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, जिसके कारण उनका हेल्थ डिटोरिएट करता है। द इंजर्ड वर्कर इज कंपेल्ड टू रिटर्न देयर होम प्लेस सीकिंग व्हाटएवर मेजर्स ऑफ हेल्थ केयर इज अवेलेबल, as urban setting of offer little in terms of quick and necessary access to medical facilities. सीजनल माइग्रेशन एडिंग मिजरी टू मिसफॉर्चून, जस्ट हमने डिस्कशन किया कि इंडिया में जो सीजनल माइग्रेशन भी बहुत अधिक होता है, कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि जो वर्कर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो अगर सीजन फेल हो जाता है, मानसून फेल हो जाता है, या फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, ऐसा कुछ भी होता है जिससे कि एग्रीकल्चर फेलियर होता है, तो लोग सीजनली माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द अर्बन सिटीज। द नेसेसिटी ऑफ सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू अर्बन एनवायरनमेंट फर्दर कंपाउंड टू चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, जो ऑलरेडी सिर्फ माइग्रेंट वर्क के रूप में ही वर्क कर रहे हैं, और जब यही सीजनल माइग्रेंट वहां चले जाते हैं तब उन्हें और अधिक कंपटीशन झेलना पड़ता है, तब वर्क अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। द कंडीशन ऑफ अर्बन हाउसिंग आर ऑफन एब्सिमल, मेकिंग सीजन ऑफ द सिटी एन एडिशनल सोर्स ऑफ मिजरी, और कहीं ना कहीं सिटी पे भी अधिक लोड बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस सीजनल माइग्रेशन। अब वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? थॉटफुल अर्बन प्लानिंग, द ग्रीम रियलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड वर्क ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स डिमांड अर्जेंट अटेंशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, कि एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग होना चाहिए। ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम अर्बन एरियाज के सराउंडिंग जोन में, हिंटरलैंड में अगर हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अर्बन प्लानिंग होना चाहिए। थॉटफुल अर्बन प्लानिंग शुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड वर्क प्लेस टू इनकम्पास द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स लाइफ, ऑफरिंग नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो डिग्निटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और इनके ये सारे जो डायमेंशन है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिसीज टेलरेट टू माइग्रेंट वर्कर्स, ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कहीं ना कहीं एटलीस्ट उनके जो बेसिक नीड्स है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। द नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रेन, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर इंजर्ड वर्कर्स एंड द इनहॉस्पिटेबल कंडीशन ऑफ अर्बन हाउसिंग रिक्वायर टारगेटेड पॉलिसीज, और इसका ही एग्जांपल भी सिलकारा जो टनल हुआ, ये इसमें दिखा दिया गया कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। Rather than merely celebrating their diversity, there should be a concentrated effort understand and cater their unique needs, और एक ऐसा concentrated efforts होना चाहिए ताकि उनके needs को understand किया जा सके, basic needs को provide किया जा सके। This requires a departure from the one size fits all। अब ये ध्यान में कॉन्सेप्ट रखें कि एक ही पॉलिसी सबके लिए फिट नहीं हो सकती है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ अलग से पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, अलग से पॉलिसीज को फ्रेम करने की जरूरत है, ताकि जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज है माइग्रेंट लेबर्स का, उसे कंसीडर करके, उसे ध्यान में रख के ही पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए। सो ये था अबाउट द फॉरगॉटन सिटीजन्स, जिसे हम माइग्रेंट वर्कर्स कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। कह सकते हैं कि नेशन का वो बैकबोन है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्हें अभी तक इग्नोर किया जा रहा है, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वह हमारे नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर लेबर फोर्स के रूप में वर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।